राजनांदगांव पहुंचे हैं सीएम विष्णुदेव साय। थोड़ी देर में 12 नक्सली सरेंडर करेंगे। ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस परेड ग्राउंड में नक्सलियों का समर्पण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें डीजीपी, एडीजी तमाम लोग शामिल हैं। क्या सोच कर यहाँ पे आए हैं? तो बिल्कुल देखिए, तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। आज समर्पण कर रहे हैं आप लोग पूरा। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पे मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। आज समर्पण कर रहे हैं। विश्वास सरकार पे है। सरकार अच्छा पहल कर रही है। सब क्या कहेंगे? अच्छा पहल है सरकार का। अच्छा, तो देखिए अच्छी पहल है सरकार की। आज समर्पण कर रहे हैं। खुश हैं आज? खुश हैं? खुश हैं? खुश हैं आज? खुश हैं? तो खुशी लग रही है मन में। किस तरह से रहेगा आज? सरकार के साथ वापस लौट रहे हैं आज। तमाम वो नक्सली थे और जो अभी तक के जंगल में बंदूक लेकर घूमते थे, आज वो समर्पण करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। और ये तस्वीर राजनांदगांव के पुलिस परेड ग्राउंड की है। और विस्तार न्यूज ने बातचीत करवाई और ये सवाल किया, क्या आप इस सरेंडर से खुश हैं, आत्मसमर्पण से खुश हैं? तो तमाम नक्सलियों ने कहा कि हाँ, वो खुश हैं, वो सरकार की नीति से खुश हैं, सरकार की नीति से खुश है। और तरीके से देखिए कि खुशी उनकी साफ तौर पर दिख रही है। और ये देखिए, यहाँ पर डीजीपी अरुण देव गौतम है, उनके सामने में तमाम यहाँ पर देखिए नक्सली हैं। 12 लोग हैं। रामधेर भी आपको तस्वीरों में साफ तौर पे दिखाई दे रहा होगा, जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम है। और तमाम लोग आज जो है वो सरेंडर कर रहे हैं, मुख्य धारा में वापस लौट रहे हैं। और ये सीधी तस्वीर विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है कि किस तरह से वो आत्मसमर्पण का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो गया है। एडीजी नक्सल हैं विवेकानंद सिन्हा, वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही आप तस्वीर देख सकते हैं कि वो जो अपने साथ में हथियार है, हथियार लेकर जंगल से बाहर निकले थे, आज वो हथियार सरकार को सौंप रहे हैं, तमाम लोगों को सौंप रहे हैं। और इस दौरान उनको संविधान की किताब जो है वो दी जाएगी और ये कहा जाएगा कि आप संविधान पर भरोसा करिए, संविधान से ही सब कुछ है, भारत में संविधान ही सब बढ़कर है। और देखिए कि ये डीजीपी अरुण देव गौतम है और वो यहाँ पर संविधान की किताब रामधेर को पकड़ाए हैं। इसके साथ ही फूल जो है वो एक फूल जो उनको सफेद कलर का है वो दिया गया है। और ये तस्वीर सीधा जो है वो स्टार न्यूज दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर समर्पण कार्यक्रम, बड़ा समर्पण कार्यक्रम। और एमएमसी जोन आज पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो गया है। बालाघाट में भी 6 लोगों ने सरेंडर किया है। उसके बाद में अब यहाँ पर 12 जो नक्सली है रामधेर के साथ में, वो तमाम लोग सरेंडर कर रहे हैं और मुख्य धारा में वापस लौट रहे हैं। और ये तस्वीर विस्तार न्यूज में सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर कि ये वही हाथ है जिनमें बंदूक रहती थी, AK-47 जैसी बड़ी बड़ी बंदूकें रहती थी, लेकिन आज उसी हाथों में संविधान की किताब है। आज वही संविधान की किताब लिए हुए हैं और ये वही लोग हैं जिनको कुछ समय तक पहले तक, कुछ दिनों पहले तक के संविधान पर भरोसा नहीं था। ये अपनी अलग सरकार चलाना चाहते थे। बस्तर में चाहे बस्तर में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, और अलग अलग रेंज में अपनी जनताना सरकार चलाना चाहते थे। लेकिन आज वो सरकार के साथ आ रहे हैं, सरकार पर भरोसा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो अब मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, सरकार की जो नीति है उसके साथ आना चाहते हैं और मुख्य धारा में जुड़कर अपनी बात जो है वो रखना चाहते हैं। और कुल मिलाकर ये बड़ी तस्वीर जो है वो आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से उनके हाथों में फूल है, संविधान की किताब है। और ये तमाम पीछे आप जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी देख रहे होंगे और इनके परिश्रम का ही फल है जो आज दिखाई दे रहा है। इन्होंने परिश्रम किया है, जंगल में इतने ऑपरेशंस चलाए हैं, चाहे अलग अलग ऑपरेशंस की बात हो। और ये जो तमाम लोग नीचे आपको दिख रहे होंगे संविधान की किताब लिए, ये एमएमसी जोन के बड़े नक्सली हैं। तमाम लोग एमएमसी जोन यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का जो जोन है वहाँ पर सक्रिय थे। और सक्रिय होने के बाद में और देखिए इस समय बातचीत करते हुए जो है डीजीपी अरुण देव गौतम वो नज़र आ रहे हैं। रामधेर के साथ में वो उनको बातचीत जो है वो कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ों को बताते हुए, हाथों से इशारा करते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। और कुल मिलाकर एक बहुत सुखद तस्वीर, क्योंकि जो संकल्प केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिया था वो संकल्प अब धीरे धीरे पूरा होते हुए नज़र आ रहा है। लगातार कई क्षेत्र नक्सल मुक्त हो रहे हैं और इस कड़ी में अब एमएमसी जोन भी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जोन जो था स्पेशल जोन, वो भी पूरी तरीके से आज खत्म होता हुआ वो जो है उसके तमाम जो नक्सली थे वो सरेंडर करते हुए साफ तौर पे नज़र आ रहे हैं। और ये तस्वीर जो है वो विस्तार न्यूज़ दिखा रहे हैं किस तरह से, क्योंकि ये वही जोन है जहां पर हमारे जो वीर थे आशीष शर्मा, उनकी शहादत भी हुई थी। इसी क्षेत्र में जो है उनके साथ में लड़ाइयाँ जो है वो हो रही थी। और ये देखिए अब ये तो पूरी तरीके से ये अब संविधान की किताब हाथ में ले लिए हैं और किताब लेने के बाद में अब यहाँ से वापस जो है वो यहाँ से लौटेंगे। और कुल मिलाकर एक बड़ा समर्पण का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था और संविधान की किताब हाथ में लेकर वो अब वापस लौट रही हैं। अच्छा महसूस कर रहे हैं आज? तो देखिए सरेंडर करने के बाद अच्छा महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, ठीक लग रहा है? अब कुछ अच्छा लगा यहाँ पे, मतलब किताब दिए,
अब अच्छा लगा आपको? ठीक लगा? सरकार के विचारधारा से जुड़ रहे हैं आप? हाँ, जुड़ रहे हैं। हाँ। अच्छा लगा क्या सरकार ने पहल की, आप लोग जो है बाहर आए जंगल से? अच्छा लगा है। बाहर आके ठीक लगा? ठीक लगा। अब ऐसे ही मुख्य धारा में जुड़कर काम करेंगे? अच्छा, तो देखिए मुख्य धारा में जुड़कर काम करने वाले हैं और ये तमाम लोग हैं, ये तमाम तरीके से ठीक लग रहा है, कैसा है? ठीक है, तो देखिए उनसे बातचीत भी क्या है वो करने का प्रयास करेंगे और तमाम जो बड़े कैडर के इसलिए हैं और वो तमाम लोग जो है वहाँ पर पहुँचे थे और वो यहाँ पे वो समर्पण करते हुए देखिए। दादा खुश हैं आज? सरकार के साथ वापस आ गए आप लोग? हाँ, आ गए। अब विचारधारा छोड़कर लड़ाई लड़ेंगे? रामधेर से भी बातचीत करते हैं तो आज सरकार के साथ वापस आ गए आप। हाँ क्या सोचा आपने इस बीते दिनों में? जी, हम सरकार का नीतियों को हम पाते हुए हम सरकार के संवैधानिक दायरे में हम काम करने के लिए हम सोच रहे हैं। अच्छा, बहुत लंबे समय से प्रयास करते हैं। रामधीर, क्या कहेंगे आप आज जो हथियार छोड़कर? अनंत के बाद में वापस आप एक मिनट सर, थोड़ा सा। तो देखिए ये तमाम वो नक्सली हैं और वो कहा कि सरकार की नीति अच्छी लगी और उसके बाद में ही वो यहाँ पर वापस लौटे हैं। छत्तीसगढ़ में अब नक्सल मुक्त होना चाहिए, नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए। अब होना चाहिए, वो सभी बोल रहे हैं, उसके हिसाब से होना भी चाहिए। आप लोगों से मुलाकात कब हुई थी, कैसे आत्मसमर्पण की बातचीत हुई? ना, हम तो फोन करके मीडिया को बुला लिए थे, मीडिया को बुला के फिर मीडिया द्वारा हम आ गए। कितने सालों से जुड़े हुए थे आप नक्सलवाद से? नक्सली कमेटी से कितने समय से जुड़े हुए थे? 1990 से। 1990 से। हिडमा जैसे बड़े कुख्यात नक्सलियों को आपने जो है ट्रेनिंग दी है। रामधीर, क्या कहेंगे? ट्रेनिंग दी है आपने कई बड़े नक्सलियों को, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, तो पार्टी में होते हैं तो ट्रेनिंग वगैरह देना ही होता है, राजनीतिक मिले। ये देखिए आत्मसमर्पण करने के बाद में ये तमाम 12 नक्सली हैं। रामधेर मुख्य धारा से जुड़ चुका है, मुख्य धारा पर वापस लौट चुका है और ये तस्वीर राजनांदगांव के पुलिस परेड ग्राउंड की ऐतिहासिक है क्योंकि ये तस्वीर एमएमसी जोन को बताती है, जिस जोन में सबसे ज्यादा इस समय जब पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा हो रहा था उस समय सबसे ज्यादा अगर कहीं पर हलचल थी तो वो एमएमसी जोन था। और लेकिन आज एमएमसी जोन पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो चुका है, पूर्ण तरीके से यहाँ पर नक्सल मुक्त की घोषणा कर दी गई है और यहाँ पर जो सबसे बड़ा नाम था, रामधेर का नाम था, वो सबसे बड़ा नाम आज आत्मसमर्पण कर चुका है, अपने हथियार डाल चुका है, सरकार की अपील पर मुख्य धारा से जो है वो जुड़ चुका है। और देखिए तमाम लोग अब यहाँ से रवाना हो गए हैं। थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी बात को कहेंगे। लगातार जो अपील की जा रही थी वो अपील सफल हो रही है। ये जो तस्वीरें हैं ये कामयाबी बयां कर रही है क्योंकि नक्सलवाद समाप्त करने की दिशा में जिस तरीके से सरकार कदम उठा रही थी उस पर बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। कल बालाघाट से भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली और आज राजनांदगांव से भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। नक्सलवाद को छोड़कर मुख्य धारा में लौट रहे नक्सली। और एक जो तस्वीर हमने देखी कि जो पुलिस प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, वो नक्सलियों के कंधे पर हाथ रखकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, उन्हें ये आश्वस्त कर रहे हैं कि आप मुख्य धारा में लौट रहे हैं तो हमारा साथ आपके साथ है। ये बहुत बड़ी तस्वीर देखने को मिले। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात वही होती है, सहयोग की बात, उनको भरोसा दिलाना पड़ता है। और सोचिए जब वो नक्सली इतने सालों से सक्रिय थे लेकिन उनको भरोसा हुआ है, आज सरकार पर भरोसा हुआ है, हमारे जवानों पर भरोसा हुआ है, हमने जो नीति बनाई थी उस पर भरोसा हुआ है और ये भरोसा ही वजह है जिसके कारण वो वापस लौटे हैं। और हमारे साथ मनोज भी हैं, मनोज से भी बातचीत करना जरूरी है क्योंकि रात को आपको खबर आ गई थी, आप लगातार ब्रेक कर रहे थे, तो ये भरोसा तो हो गया है। बिल्कुल, नक्सलियों को भरोसा तो विस्तार न्यूज़ के ऊपर भी है और लगातार आज एमएमसी जोन जो आज नक्सल मुक्त हुआ है। एक बात सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये कहा कि मीडिया को उन्होंने फोन किया था, फोन करके अपनी तमाम बातें कही थी, तो कुल मिलाकर विस्तार न्यूज़ की अपील भी सफल। बिल्कुल, लगातार विस्तार न्यूज़ लगा हुआ है। विस्तार न्यूज़ के हम लोग संजय ठाकुर है जो गए हुए थे, उनका भरोसा और विस्तार न्यूज़ का भरोसा नक्सलियों के ऊपर तो है ही, लेकिन आज मेन बात यह है जो आज गृह मंत्री भी ने कहा है कि नक्सल मुक्त एमएमसी जोन, ये सबसे बड़ी खबर है यहाँ के लिए। और अभी आप देखे भी हैं यहाँ के डीजी हैं जो अरुण देव गौतम बोल भी रहे थे कि नक्सल एमएमसी जोन नक्सल मुक्त हो गया है। जी
ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, तो आप भी बैठिए और हम भी बैठते हैं। और किशोर आप आगे बैठ जाओ ताकि तस्वीर आप आगे से दिखा पाओ। और अब जो है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस सर्किट हाउस में होने वाली है। और आप भी आ बिल्कुल जाइए। रोहित, आगे की जो तस्वीरें हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो आप हम तक पहुंचाते रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आत्मसमर्पण की ये तस्वीर है जहां पर 12 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है, मुख्य धारा में लौटने का फैसला कर दिया है। और नक्सलवाद के खात्मे को लेकर ये एक बहुत बड़ी कामयाबी की तस्वीर राजनांदगांव से सामने आ रही है।